सिफारतखाने पर ईरान के हमले, ड्रोन गिरने से अमरीकी सिफारतखाने में आग लग गई। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी फौज के तर्जुमान का कहना है रियाज में अमरीकी सिफारतखाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज और अल खरज में 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। रियाज में अमरीकी सिफारतखाना पर हमले के बाद अमरीकी हुकाम ने सऊदी अरब में मुकीम अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। जद्दा, रियाज और ज़ोहरान में मौजूद अमरीकी शहरी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अमरीकी सिफारतखाने का एलामिया। सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द दिखाई देगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते का प्लान था। अमरीका के पास कार्रवाई तवील करने की सलाहियत मौजूद है। मुमकिन है ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजना ज़रूरत बन जाए। यह भी हो सकता है ज़मीनी फ़ौज ना भेजी जाए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की अभी इब्तदा है। हमलों की बड़ी लहर अभी आनी है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खित्ते के लिए खतरा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जोहरी हथियार बना रहा था जो तवील फासले तक मार कर सकते हैं। हमें ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और नेवी को तबाह करना और एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान का 650 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमरीका और इसराइल से मुंसलिक 500 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान के इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले में 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 6 हिलाकतों का एतराफ। ईरान का बहरीन में अमरीकी अड्डे की मरकजी कमान और हेडक्वार्टर्स की इमारत तबाह करने का दावा। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर के मुताबिक बहरीन के शेख ईसा इलाके में हमले के बाद ईंधन के टैंकों में आग लग गई। हमले में 20 ड्रोन और 3 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान का इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। पासदारान इनकलाब ने नेतन्याहू के दफ्तर को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान के इस्राईली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है सरप्राइज हमले मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए की गए। इस्राईल ने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले की तस्दीक कर दी। इस्राईली हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में रजीम चेंज मौजूदा अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता हदफ नहीं। अमरीका की मुकम्मल तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, इनकी तैयारी की सलाहियत और बहरी ताकत को तबाह करने पर मरकूज है। ईरानी अवाम खुद मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमरीका इसे खुशाइन समझेगा। ईरान की अमरीका और इसराइल को खुली वार्निंग। हमारे खिलाफ जाहियत तुम्हारी बड़ी गलत फहमी और तारीखी भूल है। आयतुल्लाह अली रजा इराफी का पहला दबंग बयान। कहा ईरान पर हमला करने वालों का तखमीना गलत निकला, नताइज भुगतना होंगे। अमरीका और इसराइल बाज रहे। ईरानी अबूरी कौंसल के रुकन की गैर मुनसिफाना इक़दामात पर सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। क़यादत कौंसल पूरी तरह मुस्तैद है। आयतुल्लाह अराफी का दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का ऐलान। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। रूस ने खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर का कहना है ईरान तो अमरीका और इसराइल के हमले झेल लेगा, लेकिन हमला करके अमरीका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरान दुगना तवानाई से कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमरीका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे से दोचार कर दिया है। ये अमरीका और इसके इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो आलमी तौर पर गलबा कायम रख सकें। चीन का ईरान की पुष्ट पर खड़े होने का ऐलान। बीजिंग की हमायत खित्ते में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में कहा ईरान की कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए।
खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकना जरूरी है। अमरीका इसराइल के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन को लड़ाई फैलने से मुतल्लिक गहरी तशवीश है। कराची की 38, लाहौर 32, इस्लामाबाद की 36 परवाजें मशरिक़ वुस्ता के लिए उड़ान नहीं भरेंगी। आज भी 8 मुल्कों की ये फ़िज़ाई हदूद और फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं।